वेलकम बैक स्टूडेंट्स। फैक्ट्री एक्ट के लेक्चर सेकंड के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोविज़न रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ द वर्कर। कि जो फैक्ट्री के अंदर वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ पे फैक्ट्री की जो कंडीशन कैसी हैं जो वर्कर की हेल्थ को कहीं इफ़ेक्ट तो नहीं कर रही, तो उन्हें हम कैसे समझेंगे। उसके लिए हमने एक शॉर्ट कोड बनाया है, सोल्ड SOLD सोल्ड, DVD DVD कल CAL। इस कोड को हमने जैसे आपका S जो है, O जो है, L जो है, D है, DVD है, CAL है, ये जो एब्रीविएशन है ये यूज़ में आएंगे जो हम प्रोविज़न रिगार्डिंग हेल्थ ऑफ द वर्कर को समझेंगे। अब इन्हें हमें सेक्शन वाइज समझना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है सेक्शन 11 टू सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट कंटेन सर्टेन प्रोविज़न। कि जो 11 से लेके सेक्शन 20 तक हैं उसके अंदर प्रोविज़न रिगार्डिंग हेल्थ ऑफ द वर्कर है। तो जैसे यहाँ पे हम देखें तो जो आपका सेक्शन 11 है, नंबर 1 में सेक्शन 11 है, फिर नंबर 2 पे सेक्शन 12 है। तो वहाँ पे ये जो सीक्वेंस हमने चेंज किया, कैसे किया देखो, हमने जो सोल्ड में से जो आपका OLD है, OLD को हमने एक कलर दे दिया, ठीक है ना। फिर DVD को हमने एक कलर दे दिया। अब हमने किया क्या, जो आपका सोल्ड और DVD के अंदर जो आपका C था, है ना, C, DVD के बाद C था, उस C को हमने पहले ले लिया, फिर हमने DVD लिखा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने A को लिया CL में से, फिर हमने OLD को लिया, और ऐसे जो बचे आपके S और L बचे उनको हमने उल्टा करके L और S लिख दिया। एक बार दोबारा समझिएगा कि ये जो हमने शॉर्ट कोड बनाना है सेक्शन वाइज, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बिना सेक्शन के तो आपका एब्रीविएशन बन ही जाएगा सोल्ड DVD कल के नाम से। और यदि आप उसको सेक्शन वाइज बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो सोल्ड में से OLD लिया, DVD एज इट इज़ लिया, और जो आपका CL है उसमें तीनों ही डिफरेंट कलर हैं, इसमें जो S और L है इनको हमने एक सेम कलर दे दिया। फिर हमने सबसे पहले क्या लिया, DVD के बाद जो C था उसको हमने पहले लिखा, फिर हमने DVD को लिखा, फिर हमने A को लिखा, फिर हमने OLD को लिखा, और जो बचा S और L उसको हमने उल्टा करके क्या लिख दिया, L और S लिख दिया। इस पर एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे लिख के तो आपको ये समझ आ जाएगा, पर इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले सेक्शन 11 जो रहेगा वो क्या रहेगा, C से क्लीनिनेस। क्लीनिनेस का मतलब है साफ़ सफाई। हमें फैक्ट्री की साफ़ सफाई का ध्यान कैसे रखना है, आपको पता है कि जो फैक्ट्री होती है उस पर टाइम टू टाइम पेंट भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए ड्यूरेशन फिक्स कर रखी है फैक्ट्री एक्ट के अंदर की 1 इन 5 ईयर की 5 साल में एक बार आपको रीपेंट कराना पड़ेगा। और इसके अलावा यदि आपका जो पेंट है वॉशेबल वाटर पेंट है तो आपको वंस एवरी 3 ईयर, आपको हर 3 साल के बाद पेंट कराना पड़ेगा। तो ये तो हमने सेक्शन 11 पढ़ा जो क्लीनेस के बारे में बताता था। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 जो था D4 क्या है आपका, DVD। जैसे आप देखें यहाँ पे हमने सेक्शन 12 के बाद में पूरा जो एब्रीविएशन था हमने लिखा हुआ है, और उसमें से सेकंड नंबर का जो आपका, जैसे आपका 11 के अंदर 1 नंबर का था C हमने लिया था, ऐसे सेक्शन 12 के अंदर 2 नंबर का जो D है हमने D यहाँ पे लिया है। D का मतलब है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स। देखो होता क्या है, किसी कंपनी के अंदर आपको पता है जब भी फैक्ट्री के अंदर कंस्ट्रक्शन होता है तो कुछ वेस्ट या डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है हमें, तो उसका वेस्ट का डिस्पोजल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो वो हम सब सेक्शन 12 के अंदर पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन है 13 का मतलब है थर्ड नंबर पे है वी का मतलब है वेल्टिनेशन का मतलब क्या है कि जो आपकी फैक्ट्री जो होती है, आपने देखा होगा वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मली जो अपना टेम्परेचर रहता है घर का उसके टेम्परेचर से कम या ज़्यादा होता है। आपने कभी किसी फैक्ट्री के अंदर विजिट किया हो तो वहाँ पे हमें उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो नॉर्मल कंडीशन रहे ताकि वर्कर की हेल्थ डिस्टर्ब नहीं हो, तो उसके लिए प्रॉपर वेल्टिनेशन है या फिर नहीं है उसको हम थर्ड नंबर पे वी है आपका वेल्टिनेशन से समझेंगे। फिर आता है 4th नंबर पे आता है आपका 14 जो है आपका, वो आता है डी का मतलब क्या है, डस्ट आपको पता ही है। डस्ट का मतलब ये नहीं कि जो हम जैसे आपका हम कंस्ट्रक्शन में डस्ट जो यूज़ में आ रही है, यहाँ डस्ट का मतलब ये है कि जो हम इंजीरियस कुछ ऐसे जो आप वहाँ की हवा है, हवा के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स तो नहीं हैं जो वर्कर की हेल्थ को नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो उनका हमें प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना है। यदि वो है तो उसको क्लीन करना है हमें। फिर आता है अपना सेक्शन 15। 5th नंबर पे क्या था अपना, CDVD ए का मतलब है आर्टिफिशियल जो ह्यूमिडिफिकेशन है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे
ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि हमें टाइम टू टाइम वाटर भी चाहिए, जो भी ह्यूमंस की नीड्स हैं। तो उसमें हमें आर्टिफिशियली भी कहीं पे कोई चीज़ टाइमली नहीं पहुंच रही है तो हमें उसको टाइमली आर्टिफिशियली उसमें इंटरफेयर करके उसको टाइमली करना है, उसमें कुछ डिले नहीं करना है। तो आपका ए फॉर आर्टिफिशियल रहा, फिर रहा ओ फॉर ओ का मतलब है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग का मतलब ये रहा कि जो भीड़ भाड़ होती है फैक्ट्री के अंदर, आपको पता है कि एक फैक्ट्री के अंदर नंबर ऑफ वर्कर की लिमिट फिक्स होगी एरिया के हिसाब से। जितनी बड़ी फैक्ट्री है उसमें ज़्यादा वर्कर रहेंगे, छोटी फैक्ट्री है तो कम वर्कर होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कम छोटी फैक्ट्री के अंदर ज़्यादा वर्कर लगा रखें, तो ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, इससे भी उनकी हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट होता है। फिर आता है नेक्स्ट अपना सेक्शन 17। 7 नंबर पे था अपना एल फॉर है लाइटिंग। लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जहाँ मशीन पे जो ऑपरेटर काम कर रहा है प्रॉपर वहाँ पे लाइट आ रही है या फिर नहीं आ रही है, तो वो हमें देखना होगा कि जिस प्लेस पर वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ प्रॉपर लाइटिंग है या फिर नहीं है। फिर नेक्स्ट है सेक्शन अपना 18। 8 नंबर पे था डी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो भी हमें नेचुरल फैसिलिटी रही, ड्रिंकिंग वाटर रहा आपका, इसके अलावा हमें फैसिलिटीज़ जो चाहिए होती हैं वो सब चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या प्रोविज़न है इसके अंदर, ये है कि यदि आपके वर्कर 250 से भी कम हैं तो भी आपको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी देनी होगी, और यदि आपके वर्कर 250 से ज़्यादा हो सकते हैं तो आपको दोनों ही तरीके की वाटर फैसिलिटी देनी होगी, कूल एंड हॉट वाटर दोनों की फैसिलिटी देनी होगी। फिर हम आते हैं आपका लास्ट था एल का मतलब है आपका यूरिनल्स की। जैसे फैक्ट्री के अंदर आपने देखा होगा कि मेल फीमेल के लिए प्रॉपर जो आपके वॉशरूम की व्यवस्था है या फिर नहीं है, यदि प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है तो वो उनकी हेल्थ के प्रोविज़न्स के अगेंस्ट होगा। तो हमने ये जो प्रोविज़न पढ़ा था फैक्ट्री एक्ट का वो इसके रिगार्डिंग द प्रोविज़न ऑफ द हेल्थ ऑफ द वर्कर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रोविज़न पढ़ेंगे। थैंक्स।